हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। रोल्स रिवर्स हो सकते हैं कभी भी, ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है, और अ मिक्स ऑफ बोथ। ओके, सो फील फ्री टू स्विच द एनर्जीज वाइस वर्सा। चलिए कैंसर देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। फॉर अ पर्सनल रीडिंग ईमेल ontarowithnemo@gmail.com। ओके, इफ आई डिडंट टेल यू। सो कमिंग इनटू द करंट सिचुएशन कैंसर। ओके, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक पास पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ। स्पेशली ये ऐसी सिचुएशन है बहुत लोगों के लिए जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन या तो जीरो है या फिर इट्स एज गुड एज बहुत कम। ओके, बहुत बहुत कम। सो एक न्यू बिगिनिंग, ओके, एक न्यू बिगिनिंग की अपॉर्चुनिटी आई कैन सी। ये पर्सन है ना, आपसे छोटे हो सकते हैं एज में। सोलमेट कनेक्शन है, ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके साथ रह के ना बहुत खुशी मिलती है। ओके, सो ये दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई है, प्रॉब्लम हुई है, लड़ाई हुई है, तो ये माफी मांगना चाहते हैं आपसे और वापस से शुरुआत करना चाहते हैं कनेक्शन को। कैंसर प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन ये टाइम ले रहे हैं। दे वांट टू टेक देयर टाइम। ये ऐसी सिचुएशन है ना जहां पे इन्हें लग रहा है कि अब ना आप हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, राइट। और आप ऐसी सिचुएशन पे हो अपनी लाइफ में जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा है, यू आर हैप्पी वे यू आर, यू नो। अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत भी किया, यू डोंट केयर, यू नो। आपने लाइक यू आर द बिगर पर्सन हियर, यू नो, यू आर द बिगर पर्सन हियर कैंसर। आपने इस पर्सन को माफ कर दिया। आप ऐसे सोच रहे कि यार मतलब अब क्या ही बोले इस पर्सन को कि कोई बात नहीं, ठीक है। एक फॉरगिवनेस जैसे बोलते हैं ना, एक बड़ा बिगर पर्सन हियर जहाँ पे। सो ये पर्सन है ना, फियर में है, बहुत ज्यादा फियर में है। और फियर इनका सबसे ज्यादा यही है कि उन्हें वैलिडेशन चाहिए। उन्हें एक उन्हें चाहिए कि कोई उन्हें बताए कि हाँ सही तरीका है, सही है, जाओ कैंसर के पास, माफी मांगो और सबको ठीक हो जाएगा। सो देर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आउट हियर। ये बहुत डर रहे हैं अपनी दिल की बात बताने में आपसे। या तो किसी और को चूज कर लिया इस पर्सन ने, या फिर आपके साथ कुछ गलत किया है। जो भी है, सक्सेस विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। सबसे बड़ा चैलेंज इनका यही रहेगा कि इन्हें बोलना पड़ेगा। ये बहुत रेस्टलेस है, बहुत ज्यादा डर है, और दे आर वेटिंग, थोड़ा टाइम ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए विद न्यू बिगिनिंग, कि फ्यूचर कैसे प्लान करें आपके साथ। इन्हें कॉन्फिडेंस अपने आप में नहीं है। आपको देख के ना इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इन्हें लग रहा है कि यू आर टू गुड और आपने डेफिनेटली माफी नहीं मांगनी इनसे। आपको तो क्लैरिटी है। क्या क्लैरिटी है? आपको किसी किस्म की क्लैरिटी है यहाँ पे। या तो आपको क्लैरिटी है कि ये पर्सन ने, आपको समझ में आ गया कि ये पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, ओके, और आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पे आपका ईगो बीच में आ रहा है कि भाई मैंने तो फॉरगिव नहीं करना। आपका ईगो बहुत स्ट्रांगली बीच में आ रहा है यहाँ पे। और दूसरे लोगों के लिए आपको क्लैरिटी है कि भाई ये पर्सन से आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, यू नो। लेकिन यहाँ पे एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होल्ड करके बैठे हैं आप। दैट्स व्हाट्स ऑन योर माइंड। मुझे लग रहा है आप एक न्यू बिगनिंग इस पर्सन के साथ अलाउ नहीं कर रहे। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग।
आपको समझ में आ रहा है, क्लैरिटी है, इस पर्सन ने ठीक है गलत किया, ये पर्सन माफी मांगना चाहते हैं, आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है, एक एनर्जी वाइब आपको समझ में आ रही है कि ये पर्सन लग रहा है कि माफी मांगना चाहता है मुझसे या माफी मांगना चाहती है, समझ में आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है यार इम्पॉसिबल है, मैंने तो कभी माफी माफी देनी नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिकली सोचे, जो आप सोच नहीं रहे, राइट, अभी आप ईगोइस्टिकली सोच रहे हैं, नेगेटिवली सोच रहे हैं। अगर आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक बन जाए, अगर आप थोड़े पॉजिटिव बन जाए, अगर आप थोड़े फॉरगिविंग बन जाए, राइट, तो देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है। या तो आप, कुछ लोगों के लिए, या तो आप किसी और, क्या हो रहा है, या तो आप किसी और सिचुएशन में अटके हुए हैं, ओके, और उस सिचुएशन से निकलेंगे तो इस नए पर्सन के साथ आएंगे आगे। ये पर्सन शायद जेन्युइनली आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, ओके, बट आपको एक सिचुएशन से बाहर निकलना है या आपको अपने नेगेटिव माइंड फ्रेम से बाहर निकलना है। रूट ऑफ द रीडिंग यही हो रही है। ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं है या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आप एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं कैंसर। या तो आप किसी पास्ट पर्सन में फंसे हुए हैं या फिर आपका ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं यार कैसे फॉरगिव करूं, या फिर आपको लग रहा है रिस्ट्रिक्शंस फील हो रहे हैं, आपको लग रहा है मैं जाना तो चाहता हूँ इस पर्सन के साथ, या मैं करना तो चाहती हूँ इस पर्सन के साथ सुलह, कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे कैसे होगा। तो ये जो कैसे के पीछे जो रीजन है ना, उसको जानने की कोशिश करें, क्या प्रॉब्लम है, ईगो है तो ईगो को साइड में रख लें, लॉन्ग डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को कम कैसे करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा ओपन, ऑनेस्ट एंड वल्नरेबल कम्युनिकेशन, जो आप कर नहीं पा रहे बिकॉज आपको कॉन्फिडेंस नहीं। अब हो क्या रहा है, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ओके, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि आपके साथ क्या होगा पता नहीं, आप बोल नहीं रहे बिकॉज आप कुछ और अज्यूम कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे आई फील ओपन, ऑनेस्ट, वल्नरेबल कम्युनिकेशन। वल्नरेबल कम्युनिकेशन वो जैसा होता है ना, जैसे व्हेन टू पीपल आर नेकेड, राइट, टू पीपल आर नेकेड, वल्नरेबल है, दोनों एक दूसरे को क्लियरली देख सकते हैं, ओके, ये मैच्योरिटी की बात है यहाँ पे, मतलब लाइक यू डोंट हैव टू गेट सो कॉन्शियस अबाउट इट। मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जहां पे कुछ भी छुपा ना हो, उस किस्म की कम्युनिकेशन करने की जरूरत है आपको, और इस पर्सन को आने की जरूरत है आपकी तरफ इन अ वे जहां पे ये पर्सन आपको बता सके कि आई एम वेरी सॉरी, जो भी हुआ, प्लीज कैन वी स्टार्ट अगेन। अच्छा, अब पास की बात करें तो ओके, सो पास में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच में बहुत लोगों के लिए सुलह हो गई थी, ओके, बट सुलह वाज इन अ वे जहां पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी कैंसर, थर्ड पार्टी सिचुएशन पास्ट में थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने इमोशंस को छुपा के रखा और इस पर्सन के साथ सुलह कर ली, बट एक्चुअली आप दोनों के बीच में जो वन ऑन वन कनेक्शन होना चाहिए, लाइक अ टू ऑफ कप्स कनेक्शन, वो नहीं हुआ पास्ट में, ओके। या तो आपने इस पर्सन को फ्रेंड जोन कर दिया, या फिर आपके और इस पर्सन के बीच में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, और आप जैसे बोलते हैं ना, आपको लगा यार आप जिद्दी बन रहे थे, आपको लगा आपसे सिचुएशन को आप रिजिड बन रहे थे, मुझे लग रहा है आपकी तरफ से एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो रही थी। से एक वन ऑन वन जो होता है, राइट, आपने अभी भी एक थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच में आने दिया। ये आपके पर्सन नहीं, ये आप हैं, बट जैसे शॉर्ट टर्म के लिए आप दोनों के बीच में एक रियूनियन हो गया था, लेकिन थर्ड पार्टी थी, आपने रखी थर्ड पार्टी, या फिर आपने रोमांटिक कनेक्शन से थोड़ा दूरी मेंटेन करने की कोशिश करी कैंसर। अब आने वाले दिनों में यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को क्लैरिटी तो मिल रही है कैंसर, डे बाय डे इस पर्सन को क्लैरिटी तो मिल रही है कि इन्हें मूव ऑन करने की जरूरत है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि होप बनाए बैठे हैं, नहीं, ये मुझे लग रहा है आप हैं। सो इन द नियर फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर, आपको समझ में तो आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पर्सन है ना, क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, और ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप होपफुल तो है, लेकिन आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कैंसर बहुत लोगों के लिए आप वेट कर रहे हैं, ये पर्सन को आके बात करनी चाहिए मुझसे। सो यहाँ पे एक ईगो दिख रहा है मुझे कि मैंने तो बात नहीं करनी, माफी मांगनी तो यही मांगेगा, माफी मांगनी तो यही मांगेगी,
तो आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि भाई मेरी इतनी मेहनत करी है, मैंने इतना टाइम एनर्जी एफर्ट डाला है इस पर्सन में, सो समथिंग विल कम टू फ्रूएशन। दूसरे लोगों के लिए आप एक दूसरी कनेक्शन के बारे में वेट कर रहे हैं जो आपके माइंड पे है। ओके, बहुत लोगों के लिए कैंसर, यू आर स्टिल स्टक ऑन अनदर थर्ड कनेक्शन। यार इतनी मेहनत करी है, शायद वो कनेक्शन वर्कआउट हो ही जाए तो मुझे इस पर्सन के साथ ना रहना पड़े। बट वॉट एवर इट इज इन द फ्यूचर आउट हियर, यहाँ पे कोई तो होप कर रहा है कि एक सिचुएशन वर्कआउट हो जाए। ओके, या तो आप या तो आपके पर्सन, मे बी ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि भाई आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा इवेंचुअली, लेकिन मेहनत नहीं हो जाए, मेहनत नहीं हो रही उनकी तरफ से। यू आर स्टेइंग सेफ, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते अभी, या आप चुपचाप मूव ऑन कर रहे हैं, आप सेफ रहना चाहते हैं। आपकी तरफ से कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होने वाली है, आप सिक्योर रहना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलाने दे रहे हैं। तो अभी के लिए अगर ये पर्सन नहीं आ रहे तो आप भी बात नहीं करेंगे। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ते देख पा रही हूं मैं आपको, बट यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। सच्चाई यही है कि आपको इस पर्सन के साथ वापसी करनी है, लेकिन आप उस सच्चाई को देख नहीं रहे, अनदेखा कर रहे हैं सच्चाई को, और बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, यू नो कि ठीक है यार, अगर इस पर्सन को आना होगा आ जाएगा। Exactly what I told you in the future, because you're not moving and there are chances कि ये भी मूव नहीं कर रहे। See, ये पर्सन को पता है उन्हें मेहनत करनी का है, इस पर्सन को पता है उन्हें मेहनत करनी कहाँ है, तो मेहनत करनी है इस रिलेशनशिप पे। लेकिन हो क्या रहा है कि ये अभी भी शॉर्टकट ले रहे हैं, अभी भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार अगर कम्युनिकेशन ना करे ना तो चलेगा ना, कम्युनिकेशन ना करे तो, सच्चाई ना बताए तो, अभी भी वही कनेक्शन को, वही जो घिसा पेटा कनेक्शन है आपका, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर जो भी है आप दोनों के बीच में, वो चलाए जा रहे हैं। सी, समझ में आ रहा है इस पर्सन को वेरी क्लियरली कि मेहनत करनी कहाँ है, मेहनत करनी है टू रीबिल्ड द कनेक्शन विथ यू फ्रॉम स्क्रैच। थर्ड पार्टी को निकालनी है कनेक्शन से, या फिर सॉरी बोलना है, माफी मांगनी है, और सही तरीके से सच्चाई के साथ। जब सच्चाई अब बाहर आ ही चुकी है तो सच्चाई इन्हें पता है, लेकिन वो सच्चाई के साथ ही आपके पास नहीं आना चाहते। ओके, सो अभी भी थोड़ा बहुत शॉर्टकट ले रहे हैं ये पर्सन आने वाले दिनों में कि भाई अगर हो सके तो बात ना करे, वरना तो इन्हें पता है कि मेहनत कहाँ करनी है इस पर्सन को। बट शायद मेहनत अपने आप पे हो रही है, आप पे या कनेक्शन पे मेहनत नहीं हो रही है, और आप है कि यार चलो ठीक है नहीं बात करें तो कोई बात नहीं, अगर बात होनी होगी तो हो जाएगी। सो आप दोनों ने ना, मतलब जैसे आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है सिचुएशन को, और ये पर्सन अटेम्प्ट किए जा रहे हैं कि भाई शायद सब ठीक हो जाए, शायद सब ठीक हो जाए, शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होने के लिए इस पर्सन को मेहनत करनी पड़ेगी और सही तरीके से आना होगा, जो वो अभी भी कर नहीं पा रहे। वाओ, क्यों कैंसर, क्यों? अगर आपके मन में एक हैप्पीली एवर आफ्टर है, अगर आपके मन में है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, तो फिर क्यों सिर्फ डे ड्रीम करना, क्यों सिर्फ ख्याली पुलाव, क्यों सिर्फ सोचना, क्यों सिर्फ विश करना, क्यों सिर्फ इच्छा रखना कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेहनत क्यों नहीं करनी, बात क्यों नहीं करनी? सो आई फील आप बात तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशंस में अभी भी आपने सोचा है कि हम दोनों के बीच में एक खुशी वाला माहौल हो जाएगा, हम दोनों साथ में हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आप कोई एक कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले रहे हैं कैंसर। ओके, और ये पर्सन को रियलाइजेशन तो हुआ है, लेकिन ये रियलाइजेशन के साथ आपकी तरफ नहीं आ रहे अभी भी। ठीक है, बहुत क्लोज है ये पर्सन आपसे बात करने के लिए, दे आर वेरी वेरी क्लोज। से अगर आने वाले दिनों में से बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई अगर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो बाय द सेकंड वीक ऑफ जुलाई आई फील कम्युनिकेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बिकॉज विद पेज ऑफ पेंटिकल्स हियर ये पर्सन प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, बात करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें, ऑफर दे ना दे, अपॉर्चुनिटी दे ना दे, सीखना चाहते हैं आपके बारे में कि सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए। ओके, लेकिन अभी के लिए विद पेज ऑफ सॉर्ड्स मुझे लग रहा है ये पर्सन सोच रहे हैं, आइडियाज
गैदर कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत अभी भी नहीं हो रही है कि अपनी सच्चाई को, जैसे बोलते हैं ना, एक रूफ टॉप पे जाके चिल्लाएंगे, आई एम सॉरी कैंसर, माफ कर दो मुझे। ये अभी भी नहीं हो रहा है इस पर्सन से। सो आई फील सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक शायद थिंग्स शुड गेट बेटर, अगर ये रिजिड ना रहे तो, अगर ये जिद पे ना अटके तो, अगर ये प्रोकेस्टिनेट ना करे तो। बिकॉज प्रोकेस्टिनेट इनसे ज्यादा दिख रहा है। आप तो मूव ऑन ही कर रहे हैं कि अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, बट चांसेस है कि ये पर्सन अटेम्प्ट्स तो करेंगे आपसे बात करने की, बट आई फील इट कुड बी मूविंग इन टू जुलाई, नॉट रियली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक देखेंगे तब। राइट, सो दैट्स व्हाट